So good evening and welcome all of you all for our regular Zoom class. Thursday evening Zoom class. So we are doing the चतुर्श्लोकी भगवत गीता. कितने लोगों को याद है? सब क्लास याद रखते हो कि कभी रिवीजन भी करते हो आप लोग? कभी कभार रिवाइज भी किया करो. क्या पढ़ाई करते हो, स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हो, वैसे यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा रिवाइज किया करो. ओके, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. So first and foremost, we are talking about the Chaturshloki Bhagavad Gita. Where does it start from? It starts on the 10th chapter, 10वीं अध्याय. भगवद गीता का 10वें अध्याय में है. And the shloka starts with the two shlokas which we have completed. वो कौन से हैं? अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्वितः मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंच परस्परं कथयंच मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. भगवान क्या कहते हैं? मैं सब जगह व्याप्त हूँ, सब जगह मैं ही फैला हुआ हूँ और मुझसे सब कुछ बाहर निकलती है. मैं उपादान कार्य और निमित्त कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों मैं ही हूँ. देयर इज नो वन एल्स. उपादान कारण और निमित्त कारण का मैंने एग्जाम्पल दिया था, किसी को याद है? व्हाट इज एग्जाम्पल? चेक योर नोट्स अगर नोट्स बना रहे हो तो. जी, पॉटर एंड द क्ले, वो उसका एग्जांपल दिया था ना आपने. और एक एग्जाम्पल भी दिया था. लेट मी सी इफ निखर रिमेंबर्स. पेजेस तो घुमा रही है, लेट्स सी क्या लिखा है उसमें. सीमा माता जी याद है मैंने क्या एग्जाम्पल दिया था? जो सच्चिदानंद के बारे में आपने बताया था. That is भगवान का एक्चुअल बॉडी is सच्चिदानंद. But I give two example. One is wood and table, and one is pot and there is clay and potter. दोनों चाहिए ना मटका बनाने के लिए. अगर मटका बनाना है तो कुम्हार भी लगेगा और मिट्टी भी लगेगी. और मैंने बार बार एक ही चीज से एग्जाम्पल देता हूँ. भगवान ने कितना ट्रक मट्टी मंगवाया था इस धरती को बनाने के लिए, और कहाँ से मंगाया था? कितना ईटा मंगवाया है बिल्डिंग बांधने के लिए? हम लोग करते हैं ना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते हैं ना. तो याद रखना भगवान उपादान कार्य भी है और निमित्त कारण भी है. मतलब वो कुम्हार भी हैं, वो भगवान मट्टी से मटका भी बनाते हैं और मट्टी भी वही लाते हैं. कोई बाहर से मट्टी आता नहीं है. हमको अगर कुछ चीज करना है तो हमको दो चीज पे निर्भर होनी पड़ती है. अगर हमारे पास मिट्टी है तो हमें कुम्हार पे निर्भर रहना पड़ता है एक मटका बनाने के लिए. बट यही अगर किसी को भगवान को बनाना है तो मट्टी भी वो स्वयं है और कुम्हार भी वो स्वयं है. सो दैट इज द ग्रेटनेस. सो भगवान कहते हैं अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम. ये जानते हुए जो मेरा भजन करता है वो क्या करता है? बुद्धा भाव समन्वितः. वो अकलमंद है. ही इज अ लर्नड पर्सन एंड बहुत कंसंट्रेशन के साथ करता है. I always give this example. We all know God is great, but we all don't know how great God is. Get the difference? हमको सब पता है कि भगवान बहुत ही महान व्यक्ति हैं, बहुत ही ग्रेट व्यक्ति हैं, बट कितने ग्रेट हैं ये हमको कैसे पता चलता है? जब भगवान के बारे में हम शास्त्र में उनके बारे में अध्ययन करते हैं तब पता चलता है कि हाउ ग्रेट गॉड इज. Then in the next verse we had studied is Machita Madgata Prana Bodhayanchas Parasparam Kathayantasya Mam Nityam Tushyanti Cha Ramanti Cha. What does this mean? हमेशा मेरे पे अपना मन लगा के बैठते हो, अपना चित्त लगा के बैठते हो. ये उन्होंने एक भक्त के लक्षण बताए. भक्त कैसा होता है? जो भगवान की भक्ति करता है. देवी देवताओं को करने वाला नहीं करता है ऐसा. यही अंतर है भगवान में भक्ति में और देवी देवताओं का भक्ति में. देवी देवताओं का भक्ति कैसे होता है? Can anyone give any example? Okay, come on. आशु माता जी एग्जाम्पल दीजिए. देवी देवताओं का भक्ति कैसे होता है? प्रभु जी, जो हम जैसे फास्ट करके करते हैं, सोमवार का व्रत कर लिया, शुक्रवार का कर लिया. ओके, और ठीक है. सीमा माता जी आप बताइए.
देवी देवताओं का पूजाओं में और भगवान के पूजा में अंतर क्या है? देवी देवता के पूजा में कोई गलती हुई तो उसका क्षमा नहीं मिलता, लेकिन भगवान के पूजा पाठ में गलती वगैरह हुई तो भगवान माफ कर देते। ठीक है। और क्या? जैसे इंद्र जी का पूजा उन गांव वाले ठीक है, वो एग्जाम्पल आपने समझा दिया, आगे क्या? प्रभु जी जैसे देवी देवता का भक्ति हम कुछ इच्छा के लिए करते हैं, कुछ वेरी नाइस। इच्छा प्राप्ति के लिए। हाँ, अपनी कामनाएं पूरी करने के लिए हाँ हम देवी जी। देवता का पूजा करते हैं, मगर भगवान का पूजा बिना कारण भी किया जा सकता है। इनफैक्ट बिना कारण ही होना चाहिए। बाकी तो भगवान अपने आप दे रहे हैं ना सबको। किसी को भूखा रखा है, किसी को खाना नहीं दिया, किसी को कुछ किया है। अगर वो भूख कोई अगर हम कोई तकलीफ हो रही है, उसका वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन व्हाई वी आर सफरिंग? इट्स ओनली बिकॉज ऑफ आवर पास्ट कर्मास। एंड वन मोर थिंग, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द डिफरेंस? याद रखना, देवी देवता का पूजा सिर्फ जैसे अगर कोई 16 सोमवार कर रहा हो, बस सोमवार का दिन थोड़ा धार्मिक हो जाता है और मंगलवार को वापस अपने कार्यक्रमों में लग जाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल समवन से मैं शनिवार को शराब नहीं पीता, मैं नॉनवेज नहीं खाता। जैसे शनिवार को ही उसके भगवान जागे रहते हैं, बाकी पूरा 6 दिन सोते रहते हैं। अरे हनुमान जी का मंदिर रोज खुल रहा है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ शनिवार को खुल रहा है। तो यानी कि आपके भगवान तो रोज जागे हुए हैं ना। तो ये क्या है? इसके लिए कहते हैं, भगवान कहते हैं मच्चिता मद्गता प्राणम बोधेंचस परस्परम। ये जो गुण है ये रोज यही होता है भगवान के भक्त के साथ। मगर देवी देवताओं का जब कार्य पूरा हो गया, भाई बाय बाय गुड बाय, आप आपके रास्ते पे, हम हमारे रास्ते पे, है ना? इज इट नॉट? we when we are doing devotion, so called devotion, which is not devotion, this is barter। इसको जो मणिक होता है ना दुकान में, जैसे हम कोई पैसा देके सामान लेते हैं, बस आपने पैसे दिया, सामने सामान लिया। तो वैसे आपने थोड़ा बहुत फूल डाल दिए, भगवान को अगरबत्ती, भगवान नहीं सॉरी देवी देवताओं को अगरबत्ती दिखा दिया, एक आध कुछ आपने तपस्या कर ली, व्रत व्रत रख लिया। 1 महीने के लिए मैं शराब नहीं पीऊंगा, नॉनवेज नहीं खाऊंगा। तो देवी देवता बोलते हाँ बोल क्या चाहिए तुझे? बस मुझे प्रमोशन दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला दे दो, ये करो वो करो, बस भौतिक चीजें मांग सकते हो। बट भगवान क्या कहते हैं? भगवान का भक्त कैसा है? मच्चिता मद्गता प्राणा, मुझ पे अपना चित्त लगाया हुआ है, अपना मन मुझ पे लगा हुआ है, अपना प्राण भी मुझ पे लगा दिया है। वो बोधेंचस परस्परम, आपस में मेरे बारे में ही बात करता है। हम लोग क्लास में आके क्या बात करते हैं? पॉलिटिकल सिनेरियो बात करते हैं, शेयर मार्केट के बारे में बात करते हैं, क्या है आपके गांव में, क्या क्या तकलीफ है, हमारे घर में क्या तकलीफ है। नहीं, यहाँ पे हम लोग बोधनचस परस्परम, सिर्फ भगवान के बारे में आपस में बात करते हैं। कथयंचस्य माम नित्यम, मेरी कथा हमेशा, आई गॉट ओनली 3 days हॉलिडे, rest whole week I am working, every day evening I got some class or the other, so I am always working। Monday हुआ, Thursday हुआ, and then Saturday Sunday, Tuesday Wednesday and Friday is my private day, personal days। और उसमें भी मुझे पढ़ाई करनी पड़ती है, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई से दूर होके भाग के बैठ सकता हूँ। बाकी का 5 दिन सिखाने के लिए आई हैव टू स्टडी दोस डेज आल्सो। सो कथयंचस्य माम नित्यम, भगवान की कथा हम रोज ही करते रहते हैं। तुष्यंती च रमणती च, और इससे हम लोग क्या दुखी हैं? जैसे ऑफिस में छुट्टी मिला था, हाँ एक दिन छुट्टी मिला, पर यहाँ पे एक दिन छुट्टी हो गए तो उनको खराब लगता है। अरे आज भगवान की लीला कौन गुण गाएगा? भगवान की लीलाओं के बारे में कौन बात करेगा? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देवी देवता पूजा एंड भगवान का स्मरण। देवी देवों का स्मरण कभी नहीं करते हैं, कार्य सिद्ध हो गया भाई, आप आपके रास्ते, हम हमारे रास्ते। भगवान का स्मरण कार्य हो न हो, भगवान का स्मरण हमेशा नित्य होता है, रोज होता है और हमेशा होता है। देन नाउ वी आर कम टू द 3rd वर्स, और यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? तेसाम सतत युक्ता नाम भजतम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयंति ते। What does Lord mean? Can anyone read the translation for me? मैं पढ़ूं? Yes. हाँ पढ़िए माता जी।
जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें मैं ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। पहला चीज तो मतलब प्रेम विवाह में भी वही होता है ना, पहले प्रेम हो जाता है फिर बाद में विवाह होता है, राइट? दैट्स हाउ लव मैरिजेस हैपन, राइट? ऐसा नहीं कि चलो प्रेम हो गया तुरंत अगला दिन सुबह शादी हो गई, नहीं. So it is said, this is how we fall in love with God. How we fall in love with God? How does a girl fall in love with the boy? How does this happen? बस लड़के के बारे में हमेशा मच्चिता मद्गता प्राणा बोधेन च परस्परम, बस उसी के बारे में बातचीत करती रहती है, उसी की लीलाएं, उसी के बाद अरे मेरा वो हीरो ऐसा था, ऐसा करता था, या लड़का बोलेगा वो लड़की रहती तो ऐसी करती रहती है, बस उसी के बारे में 24 घंटा उसी के ऊपर ध्यान रहता है, और उसके बाद दोनों करीब हो जाते हैं. बिल्कुल उसी तरह है भगवान के साथ प्यार भी करना, वैसे ही है. बहुत आसान है पर हम करना नहीं चाहते. क्यों? अगर भगवान से प्यार करें भौतिक चीजों से कैसे प्यार करेंगे? और हमें भौतिक चीजें ज्यादा प्रिय हैं. वी लाइक मटेरियल थिंग्स आर मोर डियरर टू अस देन द स्पिरिचुअल थिंग्स, बिकॉज ये माया में है, वो माया में नहीं है. दिस इज ऑल इल्यूशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माया? माया, ma means not and ya means that which is. This is the literal meaning of maya. तो माया का मतलब क्या हुआ? That which is not. So please understand this. In material world we fall in love. भौतिक दुनिया में हम भौतिक चीजों के साथ हम प्रेम में क्यों पड़ते हैं? क्योंकि हमको लगता है ये प्रिय है, बट वाकई में वो प्रिय नहीं है. एक्चुअली जो चीज प्रिय है हमको एक्चुअली प्रिय लगनी चाहिए, और जो रियल में है, भगवान कहते हैं मैं तुम्हारा सही सुहृद हूं, तुम्हारा शुभचिंतक हूं, पर हमको क्या लगता है? नहीं नहीं, मेरा दोस्त मेरा शुभचिंतक है. कितना प्यार से मुझे शराब पिलाने लेके जाता है, कितना प्यार से मुझे सिगरेट पिलाने लेके जाता है, कितना प्यार से मुझे नॉनवेज खिलाता है. अरे मैं खिलाता हूँ यार, मेरे पैसे से खिलाता हूँ. तुझे तेरे पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने पैसे से तुझे खिलाऊंगा. So what does this mean? Is he a real friend? He is not a real friend. He is not guiding you, he is misguiding you. Whereas Lord says, you can love me. The best part of the whole thing, भगवान ने हमको एक फ्री विल दिया है. कभी किसी ने बंदूक रख के भगवान ने बोला है कि कम ऑन यू हैव टू लव मी, मच्चिता मद्गता प्राणा बोधेन च परस्परम, बोला कभी? Has ever Lord said? कभी कभी बंदूक रखे? God has given free will, total free will God भगवान ने दिया है. चाहो तो आओ, नहीं चाहो तो मत आओ. और दोनों को खिला रहे हैं भगवान, नास्तिक को भी खिला रहे हैं, आस्तिक को भी खिला रहे हैं, दोनों को खिला रहे हैं भगवान. ऐसा नहीं कि आस्तिक को खिला रहे हैं, नास्तिक को भूखा मार रहे हैं. कभी कभी तो नास्तिक को तो ज्यादा खिला देते हैं, आस्तिक को उतना नहीं देते हैं. Why? Is he partial? Is he fool? No. He says, भाई अगर तुम मेरे पास आओगे, I'll tell you a small story. एक बार यशोदा मैया के साथ कृष्ण भगवान वृंदावन में यमुना के किनारे बैठे हुए थे. आप लोगों ने कभी, आप लोग में से शायद कोई नहीं आया हुआ, वृंदावन में अगर आप कार्तिक में चले जाओ ना, तो वहां पे शाम को आप यमुना किनारे चले जाओ, यू कैन सी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ लाइट्स, दिए पानी में तैरते हुए जाते हैं, पानी के ऊपर तैरा देते हैं, और रात को अंधेरे में सिर्फ लाइट्स दिखेगा. बहुत खूबसूरत. तो ये कार्तिक में हमेशा ये लीला होती है कि मतलब ये लोगों का एक ट्रेंड बोलिए या स्टाइल बोलिए, दे आर ऑलवेज बिजी लाइटिंग लैम्प्स इन द यमुना को पे बहाते हैं. तो एक बार कृष्ण यशोदा मैया के साथ आए थे और बैठे, तो यहाँ मैया यशोदा मैया पानी में छोड़ रही है दिया, और बगल में कृष्ण बैठे हुए, सभी एक एक दिया जो नजदीक आ रहे हैं उनके पास, वो सब उठा के पानी से निकाल के बाहर रख रहे हैं. तो यशोदा मैया ने पूछे ये क्या कर रहा है बेटा? उसने बोला देखो मैया, ये सब दिए मेरे पास आ गए, अगर वो और थोड़ी देर पानी में रहेंगे तो डूब जाएंगे,
तो उनको निकाल के बाजू में रख रहा हूँ ताकि अच्छी तरह से दिए जल सके। तो यशोदा मैया ने जोर से हंसा, बेटा तू क्या कर रहा है, इतने से यहाँ पे तो कुछ 8-10 दिए आए हैं, मगर देख नदी में कितने हजारों दिए बह रहे हैं, उनका क्या करेगा, उनको कैसे बचाएगा। तो भगवान कहते हैं मैं तो सिर्फ उन दियों को बचा सकता हूँ जो मेरे पास आते हैं। जो जीव भगवान के पास आते हैं उनको भगवान बचाते हैं, बाकी जो जीव भगवान के पास नहीं आते हैं वो भगवान क्यों मेहनत करेंगे। भाई आपको तैरना है ना, समुद्र में तैरो, इस भव सागर में तैरो। भव सागर का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भव सागर? हु कैन टेल मी द मीनिंग ऑफ भव सागर? ओशन। ओशन, सागर मीन्स ओशन, भव का मतलब क्या है? हाँ आशु माता जी, अपेक्षित, बोलिए बोलिए। बाकी लोगों ने तो अपना वीडियो बंद करके रखा है, भूलना नहीं है उनको। मटेरियल वर्ल्ड से रिलेटेड, यानी बहुत बड़ा समुंदर, पर भव का मीनिंग एग्जैक्ट रिकलेक्ट नहीं हुआ। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बीच में आपका हैंग हो गया था। यस हाँ। माता जी, ऐसा ऐसा मैं डिवाइन है, मेरा मेरा लैपटॉप, मेरा इंटरनेट सब डिवाइन है, कभी कभी ट्रांसेंडल हो जाता है, एकदम हम स्पिरिचुअल यहाँ वर्ल्ड पे नीचे चला रह जाता है। गए हम नीचे पृथ्वी पे रह गए। तो द पॉइंट इज, हाँ तो भव का मतलब क्या है? यस बोलिए, कौन बोल सकता है? ओके, द होस्ट वुड लाइक टू ट्राई। प्रभु जी, जग यानी जो अभी जो सब हमको दिख रहा है वो उसको No, that is not bhava. Bhava means to भाव take birth again. भव मीन्स टू टेक बर्थ अगेन। इसको भव सागर क्यों कहा गया है? बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, इसको भव सागर क्यों कहा गया है? एक बार मरते हैं बट वापस पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, हम छोड़ेंगे नहीं, बार बार जन्म लेते रहेंगे। और बार बार जन्म क्यों ले रहे हैं हम लोग, उसका कारण क्या है? Because we are attached to this world. Attached, very good. Or something more deeper said by Lord? No doubt that your answer is right. I'm not saying your answer is wrong. We are attached to this material. To the worst part is we are attached to this temporary, miserable material world. There are two definitions of this. This world is temporary. यहाँ सब कुछ टेम्पररी है. Your beauty, your strength, your money, your youthhood, your power, post, everything is temporary. कुछ सालों के लिए है, कुछ सालों के बाद वो भी चला जाएगा. कितने दिन के लिए आप ब्यूटीफुल रहेंगे, यंग रहेंगे? कितना साल आप बोटॉक्स लगा लगा के अपने आप को ब्यूटीफुल दिखा पाएंगे? मेकअप करके, केमिकल लगा लगा के, उसके बाद आपकी खूबसूरती चली जाएगी क्योंकि जवानी चली जाएगी. क्या पैसा आपका परमानेंट रहने वाला है? मृत्यु के वक्त अगर नहीं, सब जीवन भर नहीं छूटा तो मृत्यु पे जरूर छूटेगा. Then what else? Everything, your money, your property, everything is temporary and no one is happy. This world is dukkhalayam, is a miserable world. So what do you understand from this? This world is temporary, miserable, but still what attaches this with you? किस चीज की वजह से आप इस दुखालय में भी आपको आकर्षण दिख रहा है? Because of our desires, desire. because of our karmic reactions. What is connecting you? I just mentioned it's Maya.
What is keeping you connected to this material world? अभी भी आपको क्या लगता है, ठीक है दुखालय हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा तो मैं सुख भोग ही सकता हूँ ना इसमें. Bodily conception of life, Prabhuji. Bodily conception of life and all is secondary. It is because of Maya. Maya gives you this illusion. Why you come into bodily concept of life? Because you are under illusion. माया ये कहती है, माया रूपी जो वस्तुएं हैं आपको सिखाती है, अरे छोड़ छोड़ ये सब दुखालय नहीं, ये सुखालय है, ये आईफोन ले ले सुखी हो जाएगा, ये BMW गाड़ी ले ले, मर्सिडीज गाड़ी ले ले सुखी हो जाएगा. हम ये मिसकंसेप्शन पे हैं. वी आर इन दिस सो ग्राउंड सोल मिसकंसेप्शन that these things are going to give me happy or happiness, and that is why in spite of in a miserable situation, हर कोई व्यक्ति कोई ना कोई तन दुखी तो कोई धन दुखी तो कोई मन दुखी है, सब दुखी, बट एक सोच में है, एक होप में है, एक आशा में है कि शायद कल मैं खुश हो जाऊंगा, ये कार्य करने से मैं खुश हो जाऊंगा. आप किसी बच्चे को पूछो सुखी है ना, पढ़ाई करना पड़ता है, दिन भर पढ़ाई करना पड़ता है, मम्मी बोलती है बेटा चिंता मत कर, बस एक बार तो SSC पास हो गया ना, तेरी जिंदगी तो पूरे मजे में कट जाएगी. बेचारा SSC एग्जाम से बाहर निकला नहीं, निकलने के पहले ही 11th-12th का एडमिशन हो जाता है, फिर 11th-12th की पढ़ाई शुरू हो जाती है. तो बेटा सोचता है क्या अभी 10th के बाद तो सोचा था सुख ही रहूंगा, नहीं सुखी हूँ, नहीं अभी बस 12th होते ही बेटा your life will be like a rocket, you'll enjoy. 12th से बाहर निकला नहीं, कैसा भी नहा धो के बाहर निकला नहीं, हो now stream, professional stream, medical engineering, this that, computers, जो भी बोलो. नहीं तो अभी आजकल का ट्रेंड है फॉरेन में जाके पढ़ूंगा, इधर करूंगा, वो करूंगा, जो भी है बड़े पापड़ बेल के. अगर फॉरेन में पढ़ते हो तो और पापड़ बेलने हैं आपको, हॉस्टल में खाना है, जो भी सड़ा गला मिलेगा वो खाना है, और जीवन के दिन वापस नहीं मिलने वाले. माइंड यू, दिस यूथ यू आर नॉट गोइंग टू गेट बैक, बट यू आर बुचरिंग द यूथ सो दैट यू विल बी हैप्पी इन योर ओल्ड एज. एंड ओल्ड एज में कोई सुखी नहीं है. यू आस्क ऑल द ओल्ड पीपल इन दिस वर्ल्ड, जो से हाँ बेटा जवानी अच्छी थी, बुढ़ापे में क्या कुछ नहीं हो पा रहा है. सो विथ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ हैप्पीनेस यू बुचर द प्रेजेंट. आप प्रेजेंट वर्तमान को आप तकलीफ में डाल रहे हो, वर्तमान में अपने आप को तकलीफ में डालते हो, ताकि बुढ़ापे में या कुछ साल बाद आप सुखी होंगे. नेवर. वंस यू हैव फिनिश्ड योर एजुकेशन देन द चैलेंज ऑफ जॉब कम्स. जॉब मिलने के बाद अगर इफ यू हैव ए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड फाइन, अदरवाइज नहीं तो एक ढूंढना पड़ेगा, शादी करनी पड़ेगी. शादी करने के बाद तो और एक भवसागर हो जाता है वो. इट्स अनदर चैलेंज फॉर बोथ द बॉय एंड द गर्ल. एंड फिर उसके बाद बच्चा आ गया. अच्छा अभी बच्चे का जीवन सुखी बनाने निकलते हैं, अपना तो हुआ नहीं, बच्चे का जीवन सुखी बनाने निकलते हैं. ऐसे है अपना जीवन का भव सागर. बट देन माया मेक्स इट लुक very nice. It's like नॉर्थ के पीपल ने वड़ा पाव खाया नहीं होगा. आप लोगों ने खाया? निखिल माता जी, हैव यू ईटन वड़ा पाव बाय एनी चांस? ओके. वहां पे क्या होती है? आलू चाप क्या होती है वहां पे? बन टिक्की. बन टिक्की, हाँ बन टिक्की. यही अगर मैकडोनल्ड्स में जाओ तो क्या बन के आती है? बर्गर. हाँ, और जैसे वो वहां से आती है, बर्गर का नाम, उसका नामकरण अलग हो जाता है, उसका कीमत भी बढ़ जाता है ना. बड़े बढ़िया है, दुकान में खा रहे हैं. दिस इज माया, दिस इज माया. सिंपल है बन टिक्की, बट बन टिक्की को भी हम कैसे देखते हैं? जैसे कि कुछ अजीब चीज हो या कुछ नया चीज हो. आई वेंट वंस टू चित्रकूट, तो वहां पे मैं I went to eat butter vada. I want to eat. I don't know. They said to me, "Hey, aloo chop khao, aloo chop khao." No, what is that aloo chop? Let me see. Aloo chop. देखा तो अपना butter vada है, ठीक है, नाम अलग था. So what I'm trying to say over here is, Maya makes things look happy, but things aren't that good.
दिस मटेरियल वर्ल्ड, ये भौतिक दुनिया इतनी खूबसूरत भी नहीं है, इतना आनंदमय भी नहीं है। मगर हम लोग क्या सोचते हैं, मजा आएगा, एक बार पढ़ाई हो जाएगी, एक बार नौकरी लग जाएगी, बढ़िया गाड़ी रहेगा, बड़ा बंगला रहेगा, बढ़िया सी बीवी या पति रहेगा, उसके बाद बढ़िया बच्चे हो जाएंगे, फिर बच्चे बड़े होंगे, बस फिर क्या अपने तो ठाट रहेंगे, फिर यूएस फॉरेन टूर करके आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। सर्च ऑफ हैप्पीनेस, pleasure hunt is always on. You go and ask a small boy to an old man, the pleasure hunt is on. अपने अपने लेवल से प्लेजर ढूंढता है। छोटा बच्चा शायद चॉकलेट में प्लेजर ढूंढे या आइसक्रीम में प्लेजर ढूंढे, और कोई बूढ़ा व्यक्ति किसी और चीज में। And in the end, nothing tangible. So please understand, ये भव सागर से अगर व्यक्ति को निकलना है तो उसको एक ही करना है, भगवान का भजन करना है। एंड भगवान का फ्री विल है, कोई जबरदस्ती नहीं है। गुरुवार शाम टीवी देख सकते हो, दोस्तों के साथ पार्टी कर सकते हो, या पिक्चर विक्चर देखने जा सकते हो, या कुछ नहीं घर में बैठे लेट सकते हो, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, या जूम क्लास में आ सकते हो, भगवत गीता का जूम क्लास में आ सकते हो। ऑप्शन 5 है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ना होटल वाले ने आपको जबरदस्ती बोला है चलो चलो मेरे होटल में चलो, ना ही फिल्म टॉकीज वाले ने बोला है आपको चलो चलो आपको मेरे को फिल्म देखना ही है। दिस इज योर फ्री विल। तो भगवान ने आपको दिया क्या है, फ्री विल, और उसका क्या यह इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको तय करना है, ना कि किसी और को। बट हम लोग क्या करते हैं, माया के वश में आके हुए हम क्या कहते हैं, हमारा दोस्त कहता है ए पागल, क्या ये कोई भगवद गीता क्लास ये थोड़ी उम्र में होती है, बुढ़ापे में करते हैं। अरे पहले तो बुढ़ापे तक जियोगे इसका गारंटी क्या है, उसका वही गारंटी नहीं कि बुढ़ापे तक जियोगे, और अगर जी भी लिए तो कहते हैं ना, बंदर कितना भी बूढ़ा क्यों ना हो जाए गुलाटी मारना नहीं छोड़ता। क्यों, जीवन भर उसने गुलाटी मारी है, तो बुढ़ापे में भी वही करेगा ना जो जीवन भर किया है। अचानक बुढ़ापे में क्या उसको तत्व ज्ञान हो जाने वाला है। सो प्लीज रिमेंबर, दैट इज व्हाई लॉर्ड सेज, जो मेरा हमेशा प्यार से कीर्तन करता है। Oh, one question was asked which still remained behind. So what is the reason of our taking birth again and again? What is the reason? You said attachment, Nigar said attachment, no doubt ये तो है, but एक बहुत जरूरी चीज है जो वामन देव कहते हैं, भगवान वामन देव कहते हैं भल्ली महाराज को, पुंसो अयम संस्मृति हेतु, पुंसो अयम, और उन्होंने स्पेसिफिक कहा है सिर्फ पुंसा, पुंसा मतलब मनुष्य, सिर्फ मनुष्य का संस्मृति हेतु, संस्मृति मतलब वापस वापस जन्म लेना। और उसका कारण क्या है, असंतुष्टो अर्थ कामयो, किसी भी चीज से वो संतोष नहीं रखता है, चाहे वो छोटा व्यक्ति क्यों ना हो या बड़ा व्यक्ति क्यों ना। मगर नेक्स्ट लाइन भी वो कहते हैं कि भाई मुक्त कैसे होना है, यदृच्या उपपाने ने संतुष्टो स्मरत मुक्त स्मरत मुक्तया। व्हाट डज दिस मीन? ही सेज यदृच्या, जो अपने आप आता है, जो अपने आप जीवन में आता है बिना एक्स्ट्रा मेहनत किए, या जीवन का पूरा एक लक्ष्य बना के मैं किसी भी तरह by the age of 45 I will have a Mercedes Benz with me or I will have a BMW with me, ये फोकस न रखते हुए जो व्यक्ति अपना जीवन जीता है, और जो भी आता है उसको बस एक मारुति 800 भी आ जाए तो भी खुश है, और अगर BMW भी आ जाए उसके कर्म के हिसाब से, अगर उसको BMW भी मिल जाता है तो भी वो खुश है। What does this mean? Please understand this very clearly. जो संतुष्ट व्यक्ति है उसको मुक्ति के समान या मुक्ति का द्वार पे खड़ा है वो व्यक्ति। बट one who is not asantusht, who's asantusht, who is not happy, not just happy, santusht, what is that? Satisfied, who's not satisfied, that person will always
बिकॉज ऑफ 2 रीजंस ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अर्थ, उसके पास पैसे कम है, या उसकी कामनाएं पूरी नहीं हुई है। ये 2 चीज, असंतुष्टो अर्थ कामयो, दैट्स व्हाट बलि वामन देव सेज टू बलि महाराज। तो वो क्या होगा? पुंसो अयम संस्मृतिर हेतु, वो व्यक्ति वापस वापस जन्म लेगा। तो पहला चीज तो आपको जीवन में संतुष्टता चाहिए। कई लोग आके बोलते हैं प्रभु जी भजन करना है, मगर क्या है अभी जीवन के कुछ कार्य खत्म करने। और जीवन के कुछ कार्य खत्म करना बोला तो कैसे मालूम है? आई हैव गिवन अ नाइस एग्जांपल अर्लियर, आई विल टेल यू दैट आल्सो। कई लोग आके बोलते हैं प्रभु जी मन में शांति नहीं, भक्ति करने को तो बिल्कुल जम नहीं रहा है, सब काम एक बार सेट हो जाए ना फिर शांति से भक्ति कर पाऊं। तो एक बार एक आदमी चलते चलते बहुत परेशान था, तो एक बाबा जी मिले रास्ते में। तो बाबा जी को बोला, साधु महाराज को बोला, महाराज जी क्या करूं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बट भक्ति करने के बारे में सोचता भी हूँ, बट आई एम नॉट एबल टू डू भक्ति। कुछ ना कुछ कारण से प्रॉब्लम रहती है जीवन में। शांति से एक बार खड़ा होकर भक्ति करना चाहता हूँ बट शांति मिलती नहीं। तो भगवान ने बोला, तो अपना साधु महाराज ने बोला ठीक है, इसका जवाब मैं कल सुबह दूंगा बेटा, बट एक काम कर, मेरा एक सेवा करना पड़ेगा ना। बोली महाराज क्या सेवा करना आपका? जहाँ मेरे अस्तबल में जाओ, मैंने कुछ एक 40 एक ऊंट पड़े हैं वहां पे, बस उनके ऊपर निगरानी रखना। तो उस आदमी ने पूछा मैं सोऊं कब? नहीं नहीं तू रात भर आराम से सो जा, एक बार है ना सब ऊंट को बैठा देना, सब ऊंट बैठ जाएंगे ना फिर शांति से सो जाना। बोला ठीक है, बाबा जी ने इतना बोला है तो फिर कर देंगे काम। तो गया, बाबा जी को बोला ऊँटों को बिठाने की कोशिश कर रहा है, और बाबा जी ने बोला ठीक है अभी तो ऊँटों को बिठा के तू सो जा। और बाबा जी जाके अपने रूम में सो गए। तो अगले दिन साधु महाराज उठे, गया इस बंदे के पास, क्या बेटा सोया रात को शांति से? बोला क्या महाराज जी, कौन से जन्म का दुश्मनी निकाल लिया आपने, रात भर सोया नहीं मैं। यहाँ 4 ऊँट 10 ऊँट बैठे तो वहां 4 ऊँट उठ के खड़े हो जाते हैं, वो 4 को बिठाऊं तो वापस यहाँ के 2 ऊँट खड़े हो जाते हैं, ये 2 ऊँट को बिठाता हूँ तो वहां वापस 8 ऊँट का उठ के खड़े हो जाते हैं। पूरा रात सबको सुलाते सुलाते एक भी बैठा नहीं ठीक से, कोई खड़ा है तो कोई बैठा है। तो बाबा जी ने बोला बेटा यही तो तुझे समझाना चाहता हूं मैं, कि जीवन में कभी भी परिस्थिति अनुकूल नहीं होने वाली। At no times are all the animals are going to sit. Any given time, 2 or 4 camels out of your so many camels are going to stand. And what do these camels represent? They represent your problems of life. कभी पैसे की प्रॉब्लम खड़ी है, तो कभी किसी का तबीयत खराब है, किसी का हेल्थ खराब है, तो किसी का बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो किसी का धंधा नहीं चल रहा है। तो हमारे पास भी ऐसे 20-40 ऊंट सबके पास है, और हमेशा 1 या 2 ऊंट हमेशा खड़े रहेंगे। शायद आपके 2 ऊंट जो खड़े हैं, मेरे 2 वही ऊंट खड़े होने की गारंटी नहीं है, कोई और ऊंट खड़े होंगे, बट गारंटी सब ऊंट खड़े तो जरूर रहेंगे। ऑल कैमल्स विल नॉट स्लीप। एंड अगर आप सोचते हो कि सबको मैं ठीक करके फिर आराम से भक्ति करूंगा, फिर शांति से रहूंगा, not possible. If you want to do devotion, do it now. It's now or never. The reason is problems are never going to stop. It is like आप एक नदी के किनारे खड़े हो, गंगा के किनारे खड़े हो, या सर यमुना के किनारे खड़े हो, अब बोल रहे मुझे नदी पार करनी है, तो चलिए नदी पार कीजिए ना। नहीं 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 रुको, अभी ये पानी जा रहा है, पानी रुकने दो फिर मैं जाता हूँ, नदी पार करूंगा। वो पानी कभी रुकने वाली नहीं है। It is never going to stop. It's going to be forever. If you want to cross, एक बोट लेना पड़ेगा, बोट लेके पार करना पड़ेगा, मगर वो बोट किस चीज का होगा? आप बोलेंगे टाइटैनिक बोट, कौन सा बोट लेंगे? ज्ञान का बोट। It has to be a boat of knowledge.
ज्ञान के नाव में बैठकर ही आप ये भव सागर को पार कर सकेंगे। बट ये ज्ञान कैसे लेना है, भगवान कहते हैं बहुत खूबसूरती से, he says those who are constantly, sorry, let me read the verse again once. Tesam satta yuktanam bhajat priti purvakam dadamni buddhi yogam tam ye namam upayanti te, जिससे मैं उनको बुद्धि देता हूं, जो मेरा इतना प्यार से मेरा सेवा कर रहा है, जो हमेशा मेरी भक्ति में मेरे साथ युक्त है, मेरे साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। कैसे? डिवोशनल सर्विस में। डिवोशनल सर्विस और पूजा पाठ में अंतर है। प्लीज डोंट थिंक, बहुत सारे लोग मुझे आके कहते हैं प्रभु जी मैं तो बहुत स्पिरिचुअल हूं, सुबह कम से कम 2 घंटा पूजा करता हूं। पूजा तो एक विधि है, और वो विधि क्यों कर रहे हो आप? कुछ प्राप्त करने के लिए। भक्त तो है वो कह नहीं कहता कि मैं सुबह सिर्फ 2 घंटा करता हूं और दिन भर भगवान को याद नहीं करता हूं। भक्त कैसा है? भगवान को 3 टाइम भोग लगाता है, भगवान को खाना खिलाता है, सुबह भगवान को कुछ खिलाता है, दोपहर को कुछ खिलाता है, और वो खिलाया हुआ चीज ही वो खुद खाता है। He eats only offered food. He first offers it to Lord and then he eats it. And वो भी, and that is what is called as प्रीति पूर्वकम। प्रीति पूर्वकम का मतलब क्या है? आप प्यार से भगवान को खिलाते हो ना, उसमें प्रीति है। कई लोग मुझे आके सुनाते हैं प्रभु जी हम भगवान को रोज काजू किशमिश खिला देते हैं, माखन मिश्री भी खिलाते हैं, और खुद हलवा पूरी खाते हैं। ये क्या प्रीति पूर्वकम हुआ? आप बच्चे को खिचड़ी खिलाओ और खुद हलवा पूरी खाओ, कैसा रहेगा? अगर आप एक माँ हो या एक पिता हो, म्यूट, अगर आप माँ हो या पिता हो और आप बढ़िया सा खाना बनाते हो खुद के लिए, और बच्चा के कहते हैं पापा मैं भूखा हूँ, अच्छा ले तेरे लिए मैंने खिचड़ी बना दी है या सूखी रोटी बनाई है, खा ले। खाने को तो बेचारा खा लेगा, मगर क्या वो प्यार हुआ? प्यार तो वो होता है बेटा तेरे लिए मैं हलवा पूरी बनाती हूँ, खुद के लिए भले मैं खिचड़ी खा लूंगी। That is how a mother loves a child. So what does this mean? Preeti Purvakam. Whenever you offer food and make food and offer to the Lord, it has to be Preeti Purvakam. दधामि बुद्धि योगम तम, इससे मैं बुद्धि योग मतलब रियल इंटेलिजेंस देता हूं। असली बुद्धि, असली बुद्धि किसे कहते हैं? What is real intelligence? भगवान को जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, ओके। और वेरी नाइस, इट्स अ परफेक्ट पॉइंट। और कुछ ऐड भी कर सकते हो आप। भगवान को जानना और भगवान को पाना। जानने के बाद आप पाना चाहते हो ना। आप किसी मोबाइल का स्पेक्स पढ़ते हो, स्पेसिफिकेशंस पढ़ते हो पाने के लिए या सिर्फ जानने के लिए? डेफिनेटली फॉर पाने के लिए, राइट? चाहे वो कार का डिटेल्स हो, क्या लेटेस्ट कार है, क्या कितना उसका क्या क्या इंटीरियर्स है, क्या क्या उसके स्पेसिफिकेशंस है, सब आप क्यों पढ़ते क्यों हो? ताकि आप उसको पा सको। सो सेम वे प्लीज अंडरस्टैंड, भगवान भी ऐसे ही हैं। भगवान के बारे में जानना इसके लिए चाहते हैं क्योंकि हम भगवान को एंड में पाना चाहते हैं। एक लड़का एक लड़की के बारे में पूरा जानकारी निकालता क्यों है? और सिर्फ एक ही लड़की का क्यों निकालता? क्योंकि उसको वो लड़की को पाना चाहता है वो। सो भगवान की सेवा इसके लिए करना चाहिए ताकि भगवान हमको बुद्धि दे, जिससे हम भगवान को पा सके। सो यहाँ पे एक चीज, बहुत जरूरी चीज समझना है हमको। अगर कोई समझे कि वो भक्ति में अपने आप से आ गया, वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। You have to understand, we are so many people in this country, why only a few are into real devotion? real भक्ति में क्यों कुछ ही लोग हैं, बाकी लोग क्यों नहीं है भक्ति में? असली भक्ति में क्यों नहीं है? उसका कारण यही है कि वो लोग को भगवान की कृपा नहीं हुई। भागवत की महात्म्य में कहा गया है, जो बहुत जन्मों का पुण्य जब अर्जित हो जाता है,
जमा हो जाता है। और अगर आपको कहा गया है आपका बहुत सारे पुण्य जमा है, आपको क्या चाहिए, तो आप क्या मांगेंगे? सच्ची ईमानदारी से बोलना। निखर, व्हाट वुड यू आस्क फॉर? गाड़ी, बंगला? बी ऑनेस्ट। ऑनेस्टली मेरे को मतलब ऐसा कुछ मटेरियल चीजों के साथ अभी तक तो कुछ इतना है नहीं है कि मैं मांगूंगी, पर स्पिरिचुअली भी अभी मैं इतनी एक्टिव नहीं हुई हूँ, तो आई रियली डोंट नो व्हाट टू डू विद इट। नहीं, नो, बट द बेस्ट पार्ट ऑफ इट, भगवान कहते हैं इस भागवत महात्म्य में लिखा हुआ है कि वन हु इज उसके बहुत जन्मों के पुण्य जब अर्जित हो जाते हैं, उसको एक ही चीज देते हैं, और उसको देते हैं सत्संग। साधु संग दे देंगे, जा ले साधु संग ले, जाके मेरी कथा सुन। ये एक्चुअल पुण्य अर्जित होने का। और अच्छा, आई टेल यू वन स्मॉल आयरनी है। वही लोग हैं भगवान के सामने भी, है भगवान दे 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 करके कूदते रहते हैं, है ना? तो भगवान उनको तुच्छ देते हैं। तुच्छ देते हैं मतलब गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस सब दे देते हैं, मतलब तुच्छ, बिकॉज दे आर ऑल मटेरियल, छोड़ के जाने वाली चीज है। इट्स लाइक the child cries and the mummy finally gives him a toy gun. He plays with the toy gun, ठाई ठाई, thinking he is playing the real gun. ऐसे गोली निकलेगी तो मर जाओगे, असली गन तो दिया नहीं, ठाई 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 आवाज कर रही है। और 2-4 दिन के बाद जब बिगड़ जाती है, बच्चा बोलता है क्या है, व्हाट इज यूज, बट तब तो बहुत खुश हो जाता है जब मिल जाता है। बट उसी तरह है, वी आर ऑल्सो नो, जब भगवान का हे भगवान दे 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 दे, तो भगवान देते हैं, तुच्छ दे देते हैं। और जो थोड़ा बहुत असली में भक्ति करता है ना, उसको कुछ कुछ देते हैं, कुछ कुछ देते हैं, कुछ कुछ देते हैं, मतलब हियर इट इज, लिटिल भक्ति देते हैं और थोड़ा बहुत भौतिक चीज भी दे देते हैं। बट लास्ट में जो सीरियसली भक्ति करता है उसको सब कुछ दे देते हैं। एंड व्हाट इज दैट सब कुछ? व्हाट इज दैट सब कुछ? व्हाट कुड बी दैट सब कुछ? गॉड हिमसेल्फ। God himself. Yes, that's the correct answer. He gives himself to you. Just imagine the Gwal balls, the gopis, they are playing with Krishna. They are playing with Krishna. And how they are playing? Krishna को वहां बोलते हैं, ए तू हार गया है, अब तुझे अब घोड़ा बनना है और हमको पीठ में लेके चलना है। It's a very beautiful prasang in Bhagavatam where Krishna is busy playing with his gwal balls. छोटे से कृष्ण, और वहां से यशोदा मैया और रोहिणी माता चिल्ला रही हैं कृष्ण को, बलराम को, चलो अंदर चलो, घर चलो, बस हो गया, खेल लिया, खाना खा लो, चलो घर पे के खाना खा लो। कृष्ण बोलता है, मैया बुला रही है, जा रहा हूँ। तो उसके फ्रेंड्स बोलते हैं, देख तो अगर गया ना तुझे वापस नहीं लेंगे। किसको कह रहे हैं? जिसकी पूरी सृष्टि का मालिक जो है उसको कह रहे हैं, अगर तू चला गया ना तुझे हम वापस अपने गेम में नहीं लेंगे। बोलते नहीं नहीं ऐसा मत करो, ठीक है मैं यहाँ रहता हूँ। फिर वहां माँ चिल्लाती है, बड़े द्वंद में, मैं वहां जाऊंगा तो ये लोग नहीं लेंगे, नहीं गया तो मम्मी मारेगी, नहीं गया तो यहाँ पे। And Lord is behaving like this. Why? He has given himself to the Sakas. He has given himself to Yashoda Maiya. That is what is the greatness of God. वामन देव से सब कुछ लेने आए थे। जब बलि महाराज, सॉरी, वामन देव बलि महाराज से सब कुछ लेने आए थे। When बलि महाराज was doing the यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, तो वामन देव क्या बन के आए थे? एक ब्राह्मण बन के आए थे। भगवान वामन देव के रूप में एक ब्राह्मण बन के आए थे। एंड ही केम एंड बेग्ड। बेगिंग के नाम पे तो वो एक्चुअली वो क्या करना चाहते, जो भी बलि महाराज के पास था वो हर के वो इंद्रदेव को देना चाहते थे। बट व्हेन ही सॉ द सरेंडर ऑफ बलि महाराज, बलि महाराज ने बोला, 2 पैर में पूरी सृष्टि नाप ली उन्होंने, ऑल द 3 वर्ल्ड्स नाप लिया उन्होंने। अब बोलते तीसरा पैर कहाँ रखूं जी, मैंने 3 ही पग जमीन मांगी थी। बलि महाराज ने बोला था, क्या मांग रहा है मुझसे, क्या मांग रहा है, पूरे सृष्टि का मालिक हूँ, 3 पग वो भी अपने हाइट का। वामन देव वॉज वेरी शॉर्ट, और जो बोनरथ है उस व्यक्ति का
पग के लेंथ कितने लंबे रहेंगे? Foot distance will be very small, right? And there he is telling, बली महाराज is telling वामन देव कि भाई what you are asking, कुछ बड़ा चीज मांगो। और एंड में वामन देव 2 पैर में पूरी सृष्टि को नाप लिया, बोलते तीसरे पैर कहाँ रखूं? तो बली महाराज कहते हैं मेरे सिर पर, कि दान से बड़ा दानी होता है। ऑलवेज रिमेंबर, दान से बड़ा दानी। He says, please keep it on my head. And immediately when Lord sees that, he is so happy. उसने अपने आप को दे दिया। उसने इंद्र को तो पूरा दुनिया दे दिया, और सुतल लोक पूरा एक लोक बनाया, और सुतल लोक वामन देव अपना बलि महाराज को दे दिया, और वामन देव खुद वहां पे द्वारपाल बन के आज भी खड़े हैं। और बलि महाराज को क्या बोला है? नेक्स्ट इंद्र तुमको अगले ब्रह्मा के अगले दिन में इंद्र मैं तुमको बनाऊंगा, इस इंद्र के बाद नेक्स्ट इंद्र तुम रहोगे। सो आए थे किसके लिए और दिया क्या? एंड हाउ ही वाज इम्प्रेस्ड? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सरेंडर। तो याद रखना आप लोग, लॉर्ड अगर आपको कुछ मिल गया ना, सपोज आपको प्रमोशन मिल गया, बड़ी गाड़ी मिल गई, बहुत सारे पैसे मिल गए, खुश मत होना। ये सोचना अरे भगवान आपने मुझे तुच्छ कर दिया, तुच्छ दे दिया। You gave me तुच्छ, and after that you have given me, if he is giving you little, कुछ कुछ दिया आपने, और भगवान ने अपने आप को आपके हवाले कर दिया। And that is, he is giving you pure devotional service. That means he has given you everything. And mind you, if you get God ना, ये भौतिक चीज तो उनके पीछे पीछे आएंगी। कहते हैं अगर आपने सिर्फ विष्णु को पा लिया, कृष्ण को पा लिया ना, लक्ष्मी जी कहाँ रहती हैं? विष्णु के वक्षस्थल में रहते हैं। लक्ष्मी stays in the bosom or in the heart of Vishnu. So when Vishnu will enter your life, Lakshmi will automatically enter. You don't have to separately tell Lakshmi ji, please come. आपको अलग से 2-4 पैसे के सिक्के रख के भगवान लक्ष्मी जी की पूजन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ, विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी तो अपने आप आ जाएंगे आपके जीवन में। सो प्लीज रिमेंबर, असली बुद्धि योग, असली इंटेलिजेंस क्या है? भगवान पे पास जाने की बुद्धि जो व्यक्ति के पास मिलती है ना, उस पे समझो भगवान ने बहुत कृपा की है। लॉर्ड हैज ब्लेस्ड हिम विद लॉट ऑफ मर्सी, लॉट ऑफ डिवोशन। हम लोग सब पूजा पाठ में लगे हैं। पूजा पाठ तो नो रूल्स एंड रेगुलेशंस पे होता है, बट हाउ मेनी ऑफ अस रियली वांट टू डू unalloyed devotion service? And you know how unalloyed devotion service happens? भक्ति कैसे होती है पता है? भक्ति में जैसे कहते हैं ना, प्यार में कभी कोई रूल्स नहीं होता, भगवान से प्यार करने में भी कोई रूल्स नहीं होता। कर्माबाई की खिचड़ी की कहानी सुनाता हूं आप लोगों को, तब पता चलेगा कि प्यार किसे कहते हैं। हम लोग तो भौतिक दुनिया में प्यार किया है ना, प्यार तो आकर्षण से किया है, और भगवान का प्यार कैसे होता है? करमेती बाई खिचड़ी बनाती थी। एक बार रोज जगन्नाथ जी, भगवान, दिस इज द स्टोरी ऑफ जगन्नाथ जी। तो जगन्नाथ जी रोज जाते थे और कर्माबाई के बाहर खड़े रहते थे, घर के बाहर। उसका नाम ही कर्मा क्यों हुआ? कई आचार्यगण ऐसे कहते हैं, खिचड़ी कर्मा कर्मा, इसके लिए उसका नाम कर्माबाई हो गया। कर्माबाई खिचड़ी बनाती थी, सुबह सुबह उठ के बिना नहाए धोए, बिना ब्रश किए, एक हाथ में दातुन लेती, ब्रश करती रहती, और उसी दातुन का निचला छोर जो रहता ना, द लोअर पार्ट ऑफ इट, उसी से खिचड़ी को हिलाती। दातुन करती और उसी दातुन से खिचड़ी भी हिलाती, और उसी से खिचड़ी बनाती थी। और रोज जगन्नाथ जी आ जाते थे, बाल स्वरूप में आ जाते। उनको पता नहीं था भगत जगन्नाथ जी बाल स्वरूप में आते थे, और रोज कर्माबाई की खिचड़ी खाते थे।
एक दिन एक साधु महाराज आए वहां पे. दैट साधु महाराज सॉ, अरे ये कर्मा बाई जिसको के लिए खिचड़ी बना रही है वो तो स्वयं भगवान है, जगन्नाथ जी है. वो आके खिचड़ी खा रहे हैं कर्मेदी बाई का, कर्मा बाई का खिचड़ी खा रहे हैं. उन्होंने तुरंत कर्मा बाई को बोला, देखो ये जो कर रही हो ना गलत कर रही हो. What you are doing is very wrong. You know, for Lord you should not prepare like this. सुबह उठ के नहाना चाहिए, पहले तो दांत घसना चाहिए, नहाना चाहिए, शुद्ध होकर शुद्ध बर्तन लेके बिना कुछ झूठा लगे हुए भगवान के लिए खाना बनाना चाहिए. ठीक है. तो अगले दिन जगन्नाथ जी आए, तब तो कर्मा बाई उठी थी. बोली बेटा रुक जा, मुझे तो बाबा जी ने बोला है तेरे लिए तो बढ़िया नहा धो के खाना बनाना है, तो रुक जा. तो जगन्नाथ जी खड़े हुए हैं और ये गई नहा के दांत घास के. और उस जमाने में तो नहाना बोलो तो अपने घर में वॉशरूम है ऐसा नहीं है, समुद्र के पास या नदी के किनारे जाके नहाना पड़ता था. तो नहा के आई, फिर चूल्हे को अच्छी तरह से साफ किया, उस बर्तन को साफ किया, फिर उसमें चावल दाल डाला, फिर पका आग लगाया. इधर जगन्नाथ जी को भूख लगी, जल्दी दो करो माँ, जल्दी करो. परेशान. उस दिन भगवान को वहां मंदिर में उठाने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान उठ ही नहीं रहे. भगवान यहाँ आए हुए खाने के लिए. दिन 12 बजे जाके दर्शन दिया भगवान ने कि लेट हो गया खाना खाने को यहाँ पे. अगला दिन रात को उस साधु के सपने में भगवान गए. बोला मैं खा रहा हूं, तुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं अच्छी तरह से खा तो रहा हूं ना, तुझे क्या प्रॉब्लम है? वो गंदा है, कुछ भी है, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? रूल्स एंड रेगुलेशंस आर ओनली इन पूजा. इन लव, in pure love with God, there is no rules and regulations. Immediately he told that sadhu, go and tell that कर्मा भाई कल से मेरे को फटाफट चाहिए, वो नहाना धोना झंझट नहीं चाहिए. तो अगला दिन बाबा जी भाग के आए. ओह प्लीज, आपको जैसा बनाना बनाओ, अब भगवान को पहले खिला दो, उनको भूख लगती है, वो मुझे डांटते हैं. तो कर्मा वापस शी स्टार्टेड एंड लॉर्ड वाज हैविंग. और एक दिन बूढ़े होके कर्मा बाई मर गई. डेफिनेटली ओल्ड हो गई थी. डेफिनेटली शी मस्ट हैव गॉट बैक टू गॉड, बिकॉज भगवान स्वयं आते थे उसका हाथ का खिचड़ी खाने के लिए, तो भगवान के पास स्वयं गई होगी. और यहाँ पे भगवान बहुत दुखी लग रहे हैं. आप लोग में से कोई गया है जगन्नाथपुरी, गया है अपने में से? Has anyone gone? हाँ, कभी चलना चाहिए, यात्रा वात्रा में चलना चाहिए. प्रभु जी गए, हम गए. आपने देखा नहीं है? फिर if you have gone to Jagannath Puri, one can only go to any dham with a spiritual master. Without a spiritual master, if one goes to the dham, it is only an exercise to the eyes. धाम देखी नहीं जाती है, सुनी जाती है. हर लीला जब तक सुनोगे नहीं, आपको धाम की महिमा समझ में नहीं आएगी. I'll tell you why. Definitely, I do agree. Because when you go as a tourist, your focus is on something else. But when you go with a spiritual group, that too with the spiritual leader, he shows you the importance and relevance of each and everything, each and every place. तो जब जिस दिन गुजर गई, उस दिन वहां पे जगन्नाथपुरी में ना भगवान को उठाने का तरीका अलग है. Every temple has a timing. Jagannath Ji temple does not have a timing. Do you know that? No timing is there. I have seen with my own eyes. रात को भगवान सोएंगे नहीं. एंड ये जो पांडा वहां पे रहते हैं ना, ओ कालिया सो जा. What the word uses? ओ कालिया सो जा, हमको नींद आ गई, तू सोता नहीं है, जब तक तू सोएगा नहीं हम नहीं सो सकते. And the next day morning, how they wake up, how they know that the Lord has got up is only by थोड़ा सा जल लेंगे हाथ में, और वहां पे उनको कुछ हिसाब है, ये हमको पता नहीं. ओनली द पांडास नो. दे सी, हाँ भगवान उठे नहीं उठे, रुक जाएंगे और 10 मिनट के बाद वापस देखेंगे भगवान उठ गए. वो उनको कैसे पता चलता है? ये दे हैव गॉट देयर ओन कैलकुलेशंस. एंड फाइनली दे से, हाँ भगवान उठ गए, चलो
अब भगवान का पट खोलो. That's the way Lord is woken up. So one day when Jagannath ji was, when Karmabai died, that day Lord was crying. तो उन्होंने बोला क्या हुआ जगन्नाथ जी, आप क्यों रो रहे हो? क्या हमसे कोई गलती हो गई, कोई खता हो गई हम लोगों से? तब जगन्नाथ जी बोले नहीं, वो कर्माबाई जिसके घर पे मैं रोज खिचड़ी खाने जाता था, अब वो दुनिया में नहीं रही. अब मुझे कौन खिचड़ी खिलाएगा रोज? अब मुझे कहां से खिचड़ी मिलेगी? So he was crying. In memory of that, आज भी जगन्नाथपुरी में पहला भोग खिचड़ी का लगता है, आज भी. That is what is ye namam upayanti te. That is real love. But I would like to add one word of caution. Please, ये कथा सुनने के बाद, हाँ प्रभु जी हम तो पूजा नहीं करते, हम तो भक्ति कर रहे हैं, इसके लिए कल से आप रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं फॉलो करो, ये नहीं सही रहेगा. You have to come to that level first. You have to come to that level first. It's like जब स्कूल में बच्चा होता है उसको मजबूरी से यूनिफॉर्म पहनना ही पड़ता है, पर जब कॉलेज में आता है मतलब एकदम क्या बोलते हैं, तितली की तरह उड़ने लगता है. But you have to wait till you come to the college, right? In school you have to wear the uniform whether you like it or you don't like it. Similarly, before you become a pakka devotee, you have to follow the rules and regulations. You have to chant the holy name of the Lord. You have to offer food to the Lord. You have to follow the 4 regulative principles. No meat eating, no intoxication, no illicit sex and no gambling. ये 4 चीज फॉलो करने से मनुष्य धार्मिक नहीं होता है, सिर्फ मनुष्य बनता है. अगर ये 4 चीज अगर व्यक्ति फॉलो नहीं करता है तो वो एक पशु के समान है. प्लीज डोंट थिंक प्रभु जी आई हैव स्टॉप्ड नॉनवेज, आई हैव स्टॉप्ड ईटिंग मीट. एक बार एक शिष्य आया प्रभुपाद जी के पास, प्रभुपाद स्वामी जी आई हैव लेफ्ट मीट, आई बिकम अ वेजिटेरियन. तो प्रभुपाद जी ने गंभीर स्वर में पूछा, so what? Sheep and goats are also vegetarians. What did he say? गाय बकरे और बछड़े भी वेजिटेरियन है, शाकाहारी है. और वो भक्त तो नहीं हो गया ना, बकरी घास खाती है इसके लिए वो भक्त तो नहीं है ना. इससे आप सिर्फ इंसान बनते हो. जब 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आप फॉलो करते हो, यू बिकम ए ह्यूमन बीइंग, और उसके बाद आपकी भक्ति की शुरुआत होती है. सो प्लीज रिमेंबर, भगवान के पास अगर जाना है आपको तो भगवान की कृपा होनी भी जरूरी है. आप स्वयं से नहीं जा सकते हो. मगर ये बात भी गलत है, कुछ लोग मुझे आके कहते हैं प्रभु जी क्या है, मंदिर में आना है पर अभी तक उनका बुलावा नहीं आया है. अगर कोई कहे मुझे कि मेरा भगवान का बुलावा नहीं आया है इसके लिए मैं मंदिर नहीं जाता हूं, तो मेरा प्रश्न ये की होता है, क्या आपको थिएटर से फोन आती है? क्या आप थिएटर चले जाते हो? मॉल से फोन आता है, आप मॉल चले जाते हो? बिना फोन आए मॉल पहुंच जाते हो ना? बिना फोन आए आप थिएटर चले जाते हो? बिना फोन आए आप क्या बोलते हैं, रिसोर्ट्स में चले जाते हो, घूमने जाते हो? ओनली व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू द टेम्पल, व्हाट रीजन यू ऑल हैव गॉट टू से, बुलावा नहीं है प्रभु जी, कहाँ आए, भगवान ने अभी तक बुलाया नहीं है. दिस इज ए लेम एक्सक्यूज. एंड अगर कोई व्यक्ति इस एक्सक्यूज के इस आड़ में, इस कारण के आड़ में मंदिर न जाए तो उससे बड़ा अभागा व्यक्ति कोई नहीं है. ही इज अ वेरी बिग अनफॉर्चुनेट सोल. सो प्लीज अंडरस्टैंड, भक्ति इज नॉट easy, but if done with love and devotion, it is the easiest thing. So all of you all remember following 4 regulative principles, chanting. How many rounds you all are chanting? सीमा माता जी कितने माला जपते हैं आप? कभी 9 कभी 10 हो जाता है. हो जाता है, गलती से हो जाता है. नहीं जैसे 9 तो पूरा ही हो जाता है, 10 भी उसमें कभी कभी कर लेती हूँ. ऐसा मत बोलना, 9 ही होता है, 10 ही होता है.
है ना। भगवान की कृपा और पाना है तो और करना है ना मेहनत अपने को। हाँ 10 हो जाता है, आप उन पे कृपा नहीं कर रहे हो, आप अपने आप पे कृपा कर रहे हो माला करके, ना कि भगवान पे कृपा कर रहे हो। सो कोशिश कीजिए आप माला बढ़ाएं। आप अपेक्षित, हाउ मेनी राउंड्स आर यू चैंटिंग? प्रभु जी अभी तो थोड़ा ये हो गया है, ब्रेक हो गया है, टाइम नहीं मिल रहा। सो देन यू आर अटेंडिंग क्लास फॉर इंफॉर्मेशन। नहीं, चैंटिंग जितना हो सके। वो गूगल दे देगा आपको, वो आपको गूगल दे देगा। इफ यू डोंट चैंट यू आर चीटिंग योरसेल्फ, यू आर चीटिंग योरसेल्फ। ये पूरा कथा, इससे अच्छा था आप पिक्चर देख लेते 1.5 घंटा, मेरा 1 घंटे का कथा सुनने से अच्छा एक इंग्लिश पिक्चर तो देख लेते थे, मनोरंजन हो जाता था आपका। बट सर आई रिक्वेस्ट यू, आई बेग ऑफ यू, प्लीज चैंट। If you don't chant, it's of no use. The reason is, पूरा कथा सुनाने का मतलब ही यही है कि आप भगवान का नाम जपो। आप भगवान का नाम जपोगे तो वो आपके और भगवान के बीच में होगा, उसमें मैं भी बीच में नहीं रहूंगा। इट इज योर पर्सनल अकाउंट। जैसे आपका बैंक अकाउंट आपका पर्सनल है ना, आपके अकाउंट में कितना है मुझे पता तो नहीं है ना कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा कितना है। उसी तरह है आपका भगवान के साथ जो अकाउंट रहेगा ना, जॉइंट अकाउंट आपका और भगवान का, उसमें कितना भगवान नाम का आपने जमा किया है वो आप ही के पास रहेगा और वो आप ही के काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा। अपेक्षित आधा घंटा इंटरनेट कम करो, आधा घंटा कुछ और काम कम करो, आधा घंटा नींद कम सो जाओ, नो प्रॉब्लम। प्लीज कंप्लीट योर राउंड्स, a minimum of 10 rounds, a minimum, I am not saying maximum। 10 राउंड तो करना ही है, बिकॉज अगर आप कल पे छोड़ोगे ना वो कल कभी नहीं आएगा। और क्या कल हम जिंदा रहने वाले हैं इसका कोई गारंटी है आपके पास? जीवन में आपने खुद देख लिया आपके घर में क्या हो रहा है, सडनली चलता चलता हड्डी टूट जाता है, जीवन छूटने को कितना टाइम लगेगा? प्रॉमिस यू विल चैंट फ्रॉम टुडे 10 राउंड्स मिनिमम। डन? डील साइंड? जोर से बोलो, हाँ बोलो। हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। पार्ट में किया तो चलेगा, मॉर्निंग में हाँ चलेगा चलेगा, ठीक है जल्दी चालू होता है। चलेगा, नो प्रॉब्लम। 5 to 5 राउंड्स मॉर्निंग, 5 खाना खाने के पहले 5 राउंड, लंच के पहले 5 राउंड, डिनर के पहले, बस इतना ही चाहिए मुझे। जैसे गोली खाते हैं ना, दवाई खाते हैं ना, बिफोर ईटिंग द खाना यू हैव टू ईट सर्टेन मेडिसिन ना, वैसा ही है। जब तक वो गोली चैंटिंग नहीं होगा ना खाना नहीं खाने का, पुट अपने आप एक रूल लगा लो तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है आशु माता जी, हाउ मेनी राउंड्स आर यू चैंटिंग? 6 rounds, प्रभु जी। 6 Six. rounds, 6 rounds, okay। Surji Mataji, any plan to chant the rounds? ये